हेलो, वेलकम बैक इन सीसेट क्वालिफायर सीरीज़। आज का सेशन मैं बहुत ही सिंपल नॉर्मल बात से शुरू करता हूँ। एक बच्चे का कमेंट आया कि सर PYQ ही क्यों ना सिर्फ मॉडल क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस शामिल कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहले तो ये कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपने सारे ही स्टूडेंट का, चाहे वो ऑफलाइन की बात हो या ऑनलाइन की बात हो, उनके ओपिनियन का, एवरीथिंग का। बट PYQ में बेटा क्या होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, लेकिन PYQ करके ही अपन पेपर के पैटर्न, पेपर की कंडीशन को समझते हैं। वो एक आई ओपनिंग चीज़ होता है जो आपको उस दहलीज तक ले जाता है जहाँ पर जाके आप ये समझने लगते हैं कि मुझे इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट, कोई बात नहीं। तो PYQ बस इसलिए ताकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस पेपर को प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पर क्या क्या आ सकता है। दूसरा, मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लगातार कमेंट्स आते रहे कि लास्ट 10 इयर्स के PYQ शामिल करें अपने PPT में और उसके थ्रू ही चैप्टर्स का डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाते चले, तो वही कर रहा हूँ। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आज अगेन पजल या एनालिटिकल पार्ट जिसको बोला जाता है इस सीक्वेंस में, उसका ये सेकंड लेक्चर है कंजिक्यूटिव। बहुत शानदार क्वेश्चंस जो प्रीवियस 10 इयर्स में पूछे गए हैं, उसके 5 क्वेश्चंस फिर से यहाँ शामिल है जिसे मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। अच्छा, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप ये 15 मिनट आप मेरे साथ जुड़े होते हैं तो कॉपी पेन लेके भी बैठें, ताकि मुझे पॉज करके पहले आप खुद से सॉल्व कर लो एंड देन चेक करो मेरा प्रोसेस और आंसर करेक्ट है, सिमिलर है कि नहीं। राइट, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। लेके उससे पहले आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरे कंटेंट, मेरे पैटर्न समझ में आ रहे हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इट गिव्स अ पॉजिटिव वाइब। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ अ फिल्म वांट्स टू सिलेक्ट 4 पर्सन। कितने पर्सन सिलेक्ट करना चाहते हैं? 4, टू वर्क ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ पीस ऑफ म्यूजिक। और हमारे ऑप्शंस कितने हैं उसके पास? 7 अवेलेबल फॉर दिस वर्क। दे आर दीज नेम: रोहित, तान्या, शोभा, कौशल, कुणाल, मुकेश एंड जसवंत। दीज आर द नेम्स जो मिलके काम करेंगे। बट आउट ऑफ दीज 7 ओनली 4 कैन बी सेलेक्टेड। रोहित एंड तान्या विल, ओ माई गॉड, रोहित को डायरेक्टली बोला गया कि भाई आप और तान्या एक साथ काम नहीं करोगे। डन, कोई इशू नहीं। कुणाल एंड अगेन कुणाल एंड शोभा, दे विल नॉट वर्क टुगेदर। ओके, मुकेश एंड कुणाल वांट टू वर्क टुगेदर। एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी गई क्या कि मुकेश एंड कुणाल दोनों साथ काम करना चाहते हैं, मीन्स कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल ग्रुप ऑफ पीपल दैट कैन बी सिलेक्टेड बाय म्यूजिक डायरेक्टर? So based on these 3 conditions, condition number 1, condition number 2 and condition number 3 इसको मेंशन कर देता हूँ। इन तीनों के बेसिस पे हमें यहाँ से चेक करना है कि कौन सा बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है। फर्स्ट रोहित, डन, कोई इशू नहीं है। रोहित के साथ शोभा, डन, कोई इशू नहीं है। उसके बाद कुणाल, नहीं इशू है। क्यों? क्योंकि कंडीशन नंबर 2 में लिखा गया कि कुणाल और शोभा साथ में नहीं है, और यहाँ पर चूंकि कुणाल और शोभा साथ में है इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सी साइड का जब अपन ये वाला पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑप्शन है उसको पुट करिए, डायरेक्टली एलिमिनेट करिए, ईजिली हो जाता है। राइट, अब लिखा है तान्या। तान्या किधर है? ऊपर, कोई इशू नहीं है। लेकिन तान्या के साथ रोहित मेंशन कर दिया है, नहीं है पॉसिबल, एलिमिनेट करना पड़ेगा तान्या और रोहित को। ऑप्शन नंबर सी, तान्या, डन, तान्या के साथ रोहित नहीं आना चाहिए। मुकेश, डन, मुकेश के साथ कुणाल आ सकता है, चाहते हैं दोनों, एंड जसवंत की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सो ऑप्शन नंबर सी इज 100% करेक्ट। और अगर हमें ऑप्शन नंबर सी 100% करेक्ट मिल गया है तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फिर से सिलेक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन है और हम देखेंगे कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। Examine carefully the following statement and answer the 3 items that follows. All right. Out of 4 friends A, B, C, D, E, A and B play football. अच्छा, गेम्स की बात की गई है। कौन कौन सा गेम है? फुटबॉल है।
फुटबॉल के बाद कौन सा गेम है भाई? क्रिकेट है। ओके, क्रिकेट के बाद कौन सा है? हॉकी है। ओके, हॉकी के बाद कौन सा है? बास्केटबॉल है। 4 ही गेम और है। फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, हॉकी। ऑलराइट, क्या लिखा है? ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। ए एंड बी दोनों में है। बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। बी एंड सी क्रिकेट और हॉकी दोनों ही खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। ए एंड डी बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। सी एंड डी हॉकी एंड बास्केटबॉल। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास दे दी गई। अब लिखा है हु डज नॉट प्ले हॉकी, तो चेक करो हॉकी में हमारे पास बी सी डी और तीनों आ गया, और अगर बी सी डी आ गया तो बचा कौन सा? ए। क्या हमने ये 100% श्योरिटी से रीड करके सॉल्व किया? लेट मी चेक आउट वंस अगेन। हमने गेम कौन कौन सा चेक किया है? फुटबॉल मेंशन है, क्रिकेट मेंशन है, हॉकी मेंशन है, बास्केटबॉल मेंशन है, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। ओके, नेगेटिव कंडीशन पॉजिटिव दी गई। पहला क्या दिया गया है? ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो फुटबॉल एंड क्रिकेट में ए एंड बी मेंशन कर दिया, ये दोनों खेलेगा, फुटबॉल भी क्रिकेट भी। अच्छा सुनो, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कभी आप ऐसा मान लो कि ए फुटबॉल और बी क्रिकेट खेल रहा है, नो। अगर ऐसा होता तो रेस्पेक्टिवली वर्ड मेंशन किया जाता, जो मेंशन नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। अब हमें क्रिकेट में बी एंड सी हमने मेंशन कर दिया है। ओके, अब क्या लिखा है? अब लिखा है ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। ए एंड डी बास्केटबॉल, ए एंड डी फुटबॉल। ओके, सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। सी एंड डी हॉकी एंड बास्केटबॉल मेंशन कर दिया। ऑलराइट, हु डज नॉट प्ले हॉकी, तो हॉकी में हमने बी सी डी की इंफॉर्मेशन प्रॉपर पुट कर दी है, ए की नहीं पूछी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। ऑलराइट, कब पूछा गया था? 2013 में। है तो पुराना क्वेश्चन बट बहुत जानदार क्वेश्चन है, और आपको ऐसे सिलेक्शन पैरामीटर के क्वेश्चन लॉजिकल पार्ट में बहुत सारा मिलने वाला है। डन, नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा है? ABCDE बिलोंग टू 5 डिफरेंट सिटीज PQRST नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम कम्स फ्रॉम डिफरेंट सिटी, फर्दर इट इज गिवन। तो सिटी कौन कौन सा है हमारे पास? सिटी है PQRST। कौन से पैटर्न का है? सिलेक्शन वाले पैटर्न का है। कौन किस में जाएगा, कौन किस में नहीं जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, उस बेसिस पे एलिमिनेट कर देना है। बहुत सिंपल पार्ट है। बस आपने क्या करना है? वाइल सॉल्विंग यू हैव टू बी काम एंड कंपोज्ड, नथिंग एल्स इज देयर। ऑलराइट, समझ रहे आप? ये ग्रीन चमक रहा है ग्रीन। ओके, अब क्या लिखा है? बी एंड सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू। इस क्यू से नेगेटिव बी और सी दोनों बिलोंग नहीं करता, तो इधर ध्यान रखिएगा, लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव लिख दूंगा मैं ना। ओके, अब क्या लिखा है? बी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एंड आर। बी एंड ई ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। बी का इतना सारा नेगेटिव, तो ए और टी दो ही बचा। ओके, ए एंड सी डू नॉट बिलोंग टू RST। इससे ए सी और RST, ए और सी नेगेटिव। एक बार दोबारा पढ़ लेते। ए और सी डू नॉट बिलोंग टू RST। अच्छा, इस R से कितने नेगेटिव हो गए? A B C E। तो R के बारे में तो 100% श्योर हो गए अपन कि कौन आने वाला है, D। हो गया एलिमिनेशन। बहुत सिंपल सा, डायरेक्टली एलिमिनेट करने की जरूरत है, नथिंग एल्स इज देयर। नेक्स्ट, D एंड E डू नॉट बिलोंग टू Q एंड T। तो इस पे D एंड E भी नहीं आएगा, Q एंड T, D और E भी नहीं आएगा। अब देखो A C E अगर एलिमिनेट हो गया तो ये आ गया B, इसमें D E B C आ गया तो इसमें आ गया A, ये हो गया चारों सिलेक्शन। ओके, अब अगर हमारे पास इस वाले कन्फिग्रेशन में A B D आ ही नहीं सकता, E एलिमिनेट है तो C हो गया, और ये किसका बच गया? E का। तो ये आपका डेफिनेट सॉल्यूशन हो गया।
हो गया क्लियर? क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं, नेगेटिव को लिखा, पॉजिटिव अपने आप ही आंसर गिवन। तब मुझे कुछ करने की ज़रूरत इस सीक्वेंस में नहीं पड़ी है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? सी बिलोंग्स टू पी। सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है भैया? सी पी से, करेक्ट है। डी बिलोंग टू आर, करेक्ट है। ए बिलोंग टू क्यू, करेक्ट है। बी बिलोंग टू एस, बी टी से बिलोंग कर रहा है, तो ये करेक्ट नहीं है। बट हमारा आंसर यही होगा क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। समझ आई बात? इसलिए अब आप इस तीनों क्वेश्चन से सिलेक्शन पैटर्न को बहुत सिंपल वे में, बहुत ईजिली समझने लग गए होंगे, बहुत मुश्किल नहीं। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट। क्या लिखा है? 7 men A, B, C, D, E, F, G are standing in a queue in that order. Each one is wearing a cap of different color like violet, indigo, all right. D is able to see in front of him green and blue but not violet. अच्छा पहले मैं ये मेंशन कर लूँ, A, B, C, D, E, F और G भी है भाई साहब, G, ओके। और इन सबको अलग अलग कलर पसंद है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अपन देखते हैं सीक्वेंस में उठा के, कोई दिक्कत नहीं है। आए क्या लिखा है? डी इज एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू। डी, हाँ डी है। डी कौन कौन सा कलर देख सकता है? ग्रीन एंड ब्लू। मतलब डी का खुद का कलर ग्रीन और ब्लू तो नहीं होगा क्योंकि वो देख सकता है, अपने सर पे उसके नज़र नहीं जाएगी, बट नॉट वायलेट। तो डी का सिचुएशन वायलेट का पॉसिबल है। उसके बारे में ये लिखा कि वो ग्रीन और ब्लू देख सकता है, मतलब वो खुद के लिए नहीं है उसके। ई कैन सी वायलेट एंड येलो। ई वायलेट और येलो देख सकता है बट नॉट रेड। बट ई रेड नहीं देख सकता, तो ई के सामने रेड रख देते हैं क्योंकि हो सकता है उसने खुद ही पहन रखी हो। ऑलराइट, जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज। तो जी को तो 100% हमने क्या दे दिया? ऑरेंज दे दिया। इज वेयरिंग एन इंडिगो कलर्ड कैप। देन द कलर ऑफ द, अच्छा इफ ई इज वियरिंग, एक बात उसने 100% कह दी। वेट लेट मी चेक। ई कैन सी वायलेट एंड येलो बट नॉट रेड। ई को रेड नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। इफ ई इज वियरिंग एन इंडिगो कलर्ड कैप, एक सिचुएशन कहा इसने कि देखो भाई इस ई को 100% कौन सा कलर दे दिया हमने? इंडिगो कलर दे दिया। तो मुझे ये बताओ कि एफ को कौन सा मिलेगा? अब एक बात बताइए, स्टैंडिंग इन अ क्यू की बात कही गई, यानी कि ऐसा मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट की कंडीशन मान ली, एक बार को कनेक्ट कर लिया उससे। तो हमसे क्या बोला गया है कि डी को कौन सा नहीं दिख सकता? डी एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू। तो डी से ऊपर ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन और ब्लू तीनों पॉसिबल है। बिल्कुल है श्योर, क्योंकि वो उसके आगे होगा, उसको देख सकता है, अपने पीछे वाले को नहीं देख सकता और खुद को नहीं देख सकता। ये जस्टिफाई। लेट मी क्लियर वन मोर थिंग। अगर हम सीक्वेंस की बात कर ले, जैसे आप मेरे से आगे हो और कुछ मेरे से पीछे, तो जो मेरे सामने वाला होगा उसको मैं देख पाऊंगा, खुद को नहीं देख पाऊंगा और अपने से पीछे वाले को भी हम नहीं देख सकते। ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। तो अब मैंने जैसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी थी वो मेंशन करने के बाद अब हम उस पर आ रहे हैं कि जो पीछे है उसको हम नहीं देख सकते। ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू। ऑलराइट, ओके। अब क्या लिखा है? ई कैन सी वायलेट एंड येलो बट नॉट रेड। ई वायलेट और येलो को देख सकता है, बट इसके ऊपर वायलेट और येलो आ जाएगा, लेकिन रेड को नहीं देख सकता। तो वायलेट ऑलरेडी है, इसका मतलब इसमें से किसी के पास येलो भी आ सकता है, क्योंकि ई उसको देख सकता है, वो उसके ऊपर है, उसके कंडीशन में नहीं है। ऑलराइट, कोई इशू नहीं है। अब क्या लिखा है? जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर देन ऑरेंज। जी सारे कलर को देख सकता है, ऑरेंज को नहीं। तो हमसे पूछा गया एफ पे क्या। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से अगर मैंने ब्लू एलिमिनेट कर दिया, इंडिगो एलिमिनेट कर दिया, वॉयलेट एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उसके ऊपर है, एफ का पूछा जा रहा है, ग्रीन येलो, ग्रीन और येलो एलिमिनेट कर दिया, ऑरेंज, तो बचा कौन सा? रेड। तो क्या हम एफ को रेड कलर ही दे पाएंगे? आंसर है यस, हम एफ को रेड कलर दे पाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखो अब ये आपने अगर बेसिक क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दैट इज ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो आसानी से आप समझ पाओगे।
समझ रहे हो? एक सीक्वेंस है जिसमें कुछ पर्सन्स खड़े हैं जो कुछ लोगों को देख पा रहे हैं और कुछ को नहीं देख पा रहे हैं। वो कुछ कौन कौन सा कैप नहीं देख पा रहे होंगे? जो उनके इन फ्रंट होंगे उनको देख पा रहे होंगे, जो या तो उनके बैक होंगे उनको नहीं देख पा रहे होंगे, या जो उन्होंने खुद पहन रखा होगा उसको भी नहीं देख पा रहे होंगे। ये वाला, राइट। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। और ये भी क्वेश्चन किसका है? सिलेक्शन पैरामीटर का। क्या लिखा है? 6 बुक्स ABCD E and F, कौन कौन सा? ABCD E and F are placed side by side. Book ABCEF have green. BC में ग्रीन है और ग्रीन कलर है इसके पास, ग्रीन कवर। अदर्स हैव येलो, इसके पास येलो और इसके पास येलो कलर है। बुक ABD आर न्यू, ए ये न्यू है, बी भी न्यू है और डी भी न्यू है। ABD आर न्यू वाइल द रेस्ट आर ओल्ड, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है। बुक्स AB एंड C आर लो, ए ही लो है, बी भी लो है एंड C भी लो है। और द रेस्ट आर मेडिकल, सो मेडिकल एक्सट्रैक्ट। ओके, विच 2 बुक्स आर ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट एंड हैव ग्रीन कलर्स? पहले तो ओल्ड होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास ओल्ड में ये C, E एंड F है, एक कंडीशन हमने जस्टिफाई कर लिया। मेडिकल होना चाहिए, 3 C एलिमिनेट हो गया तो हमारे पास बचा, और ग्रीन भी कलर, ग्रीन भी, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? E एंड F, ऑप्शन नंबर बी। समझ आई बात? चलिए, कई बार बच्चों को ये लगता है कि ये आदमी इतना सिंपल वे में कैसे सॉल्व कर रहा है, और वो कुछ ऐसे कमेंट्स कर जाते हैं जो उनको जस्टिफाइड लगता होगा, मैं अपनी राय क्यों ही रखूं। लेकिन मेरी एक ओपिनियन ये है कि यस, आई डू प्रिपरेशन बिफोर कमिंग टू इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। जब कैमरा फोकस फेस करना होता है तो प्रिपरेशन लगती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बेटा ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए इस फील्ड में, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इतने, या PYQ इतनी बार हमने कर लिया है, इतनी बार अटेम्प्ट कर लिया है कि आपको ऐसा लगता होगा कि बड़ा सिंपल वे में सॉल्यूशन कर दे रहा है। स्टिल आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चंस अभी भी आते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं एक्सेप्ट करने में। अभी भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व करने में दिक्कतें मुझे भी आती है। इसका मतलब लगातार प्रैक्टिस करते रहना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो कमेंट्स आपके क्या है? आई डू रिस्पेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आपने किया दैट इज़ ओके। बट मेरी आपसे अभी भी रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस यही है कि आप भी प्रिपरेशन में अगर एंटर कर चुके हैं तो खूब सारा PYQ, खूब सारा मॉडल सेट लगाइए, ताकि आपकी भी स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी हो जाए कि सामने कोई बैठा हुआ देखकर ये कमेंट करे कि हाट, ये आदमी आंसर देख के आता है, ऐसा कुछ, राइट। क्या लिखा है? अ क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव अ क्वेश्चन ऑन वन ऑफ द 8 पोएट्स, और वो कौन कौन सा है? ABCDEFG and H, right? The first 4 belong to medieval, okay? इन चारों के बारे में बात कही गई, ये medieval का है, और इन चारों की बात कही गई, ये चारों किसका है? मॉडर्न का। एक medieval का और एक मॉडर्न का। क्लियर? और क्लियर? यस। medieval period while the rest are considered modern poets. Generally modern poets figure in the question paper in alternate years. अच्छा, एक के बाद एक आएगा, एक एक छोड़ के, alternate का यही मतलब होता है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे जनरली दोज हु लाइक्स H, जिसको H पसंद है उसको G पसंद है, और जिसको F पसंद है उसको E ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईज देगा, आसानी से अपन कर पाएंगे। E पसंद है, ओके। द पेपर सेटर डज नॉट लाइक टू आस्क अबाउट F, ओके। इसका मतलब ये F मॉडर्न का है, और अगर मॉडर्न का टर्न आने वाला है क्वेश्चन पूछने का तो वो F को तो नहीं पूछेगा, तो F तो एलिमिनेट कर देता है पहले ही आंसर से। क्यों? ऊपर देखिए, क्लियरली मेंशन है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब ये कि अगर पहले मेडाइवल ने पूछ रखा है तो मॉडर्न पूछेगा, मॉडर्न ने पूछ रखा है तो मेडाइवल पूछेगा, ऑल्टरनेट आता है। नेक्स्ट, बट ही लाइक्स F, बट उसको F पसंद जरूर है।
अब समझिए, अगर उसको F पसंद है तो उसको क्या पसंद है, E पसंद है। इतनी चीज़ें क्लियर है, बहुत सिंपल था, पैसेज में गिवन था, आपको बस उसे कंक्लूड करने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूँ जो पैसेज में नहीं है। लास्ट ईयर द पेपर कंटेंड अ क्वेश्चन ऑन ए, ओ माई गुडनेस, ए आ गया मतलब मिडाइवल से पूछ लिया, तो टर्न किसका है, मॉडर्न का। मॉडर्न में से वो F से पूछ नहीं सकता, क्यों, मना कर रखा है। बट चूंकि वो F पसंद करता है तो वो E भी पसंद करता है, that's why the correct answer is option number E, and which is most likely to contain a question, most likely। समझ रहे हैं, हमसे क्या बोला गया, देखो दो है, दो में से क्या ज़्यादा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी, सी इसके बारे में डिनाई नहीं किया जा रहा है, बट मैक्सिमम चांस। क्यों, क्योंकि एक आदमी को F पसंद है तो उम्मीद करते हैं E भी पसंद, वो E भी पसंद है तो उम्मीद करते हैं कि वो F से नहीं पूछेगा तो E से पूछेगा, क्योंकि ये दो चीज़ें उसको पसंद है। अब इसी को कई सारे टाइम फेवरेटिज्म बोला जाता है। आपको पता है फेवरेटिज्म क्या होता है, पता होगा भाई, सबको पता है आज के टाइम में, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पूछा गया है, जॉर्ज अटेंड्स म्यूजिक क्लासेस ऑन मंडे, ही अटेंड्स मैथमेटिक्स क्लास ऑन वेडनेसडे। तो मैं यहाँ लिख दूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे की भी बात की गई है, नहीं की गई, तो जहाँ तक बात की गई है उधर तक कर लेते हैं, आगे फिर चेक करेंगे। क्या लिखा है, जॉर्ज अटेंड म्यूजिक क्लास ऑन मंडे, तो M को M दे देते हैं, ये हो गया म्यूजिक क्लास। ओके, ही अटेंड्स मैथमेटिक्स क्लास ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को मैथ्स की क्लास है। अच्छा, मैथ्स की क्लास वेडनेसडे को ही हो तो अच्छा हो, मुझे ऐसा लगता है। मंडे को दिन ख़राब हो जाता है क्योंकि मैथ्स आती नहीं, ज़्यादा समझना मुश्किल होता है। और हिज लिटरेचर क्लास आर ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को उसका लिटरेचर क्लास है। ओके, ही अटेंड्स हिस्ट्री क्लासेस ऑन द डे फॉलोइंग द डे ऑफ द मैथमेटिक्स क्लास, फॉलोइंग द डे ऑफ द मैथमेटिक्स क्लास, तो हिस्ट्री हो गया। ओके, ऑन ट्यूसडे ही अटेंड हिज स्पोर्ट्स क्लास, ये स्पोर्ट्स हो गया, सारी डेटा डायरेक्टली गिवन है। इफ़ ही अटेंड्स जस्ट वन सब्जेक्ट इन अ डे एंड हिज संडे इज़ फ्री, फ्री 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 फ्री, संडे फ्री है, संडे को कोई क्लास नहीं है, तो बचा कौन सा दिन, सैटरडे, देन ही इज ऑल्सो फ्री ऑन सैटरडे, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। ये कुछ भी नहीं था, बस आपने ये करना था कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है उसको पुट कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, एलिमिनेट कर लीजिए, नथिंग एल्स इज देयर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन 2014, राइट। क्या लिखा है, इन अ ग्रुप ऑफ 6 वुमेन देयर आर 4 डांसर, 4 वोकल्स, म्यूजिशियन एंड 1 एक्ट्रेस, ओहो हो 3 वायलिनिस्ट। डांसर कितने हैं, डांसर कितने हैं, 4, वोकल म्यूजिशियन कितने हैं, 4, एक्ट्रेस कितने हैं, 1, एंड वायलिन कितने लोग बजाते हैं, 3। गिरिजा एंड वंजना आर अमंग द, एक बात कही गई, मैं पहले किसके नाम के बेसिस पे चलूँ या डायरेक्टली चलूँ, उसके बेसिस पे निकाल लेते हैं। चलो, ये मैंने लिख दिया वायलिन, ये मैंने लिख दिया एक्ट्रेस, ये मैंने लिख दिया डांसर, ये मैंने लिख दिया वोकल म्यूजिक। अच्छा, आप इसको ऐसा नहीं, इसी में आप उसको दूसरे पैटर्न पे भी फिट कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। तो क्या लिखा है, सबसे इन्फॉर्मेशन, गिरजा एंड वंजना आर अमंग द वायलिनिस्ट, ये इस पे कौन है, गिरजा एंड अंजना, ये वायलिन बजाते हैं, अमंग द वायलिन, वाइल जलजा एंड शैलजा डू नॉट नो हाउ टू प्ले ऑन द वायलिन, तो वायलिन पे कौन नहीं आ सकता है, ये जो जलज है और ये जो शैल है, ये नहीं। तो मैंने राइट में पॉजिटिव लिखा है, लेफ्ट में नेगेटिव लिख के एलिमिनेट कर दिया है, आप भी ऐसा कर लीजिएगा। ओके, शैलजा एंड तनुजा आर अमंग द डांसर्स। अच्छा, डांसर्स में शैलजा है एंड तनुजा है। ओके, डांसर जलजा, वंजना, शैलजा एंड तनुजा आर वो, अच्छा सी वोकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। वोकल का है, ये है, इसमें जलजा है, वनजा है, शैलजा है एंड तनुजा है, ये चारों वोकल में भी है। ऑलराइट, वोकल म्यूजिशियन एंड 2 ऑफ देम आर आल्सो वायलिनिस्ट। अच्छा, इसमें से कोई 2 वायलिन में भी है। अब एक बात बताइए, क्या ये जलज वायलिन में आ सकता, नहीं, एलिमिनेट कर रखा है, एलिमिनेट कर देते हैं, नहीं आ सकता। क्या ये वंदना
यस आ सकता है शैलजा, नहीं आ सकता वंदना और तनुजा। तो वायलिनिस्ट 4 है क्या? वायलिनिस्ट तो 3 ही है। वेट, वेट 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 वेट, क्या लिखा है? जलजा, वनजा, शैलजा एंड तनुजा। जलजा, वनजा, शैलजा और तनुजा ये क्या है? आर ऑल वोकल म्यूजिशियन एंड 2 ऑफ देम आर ऑल्सो वायलिन। और वायलिन के बारे में ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, गिरिजा एंड वनजा। ओके ओके ओके, ऑल राइट। इसमें से कोई 2 है, कोई 2 में से जलजा और शैलजा तो कैंसिल है। तो यहाँ पर मैंने जो ANJ लिख दिया है ये एक्चुअली गलत है, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था। गिरिजा के साथ यहाँ पर बेटा वनजा है, तो वनजा के साथ तनुजा, ये 2 हमने इसमें से यहाँ ले लिया। क्लियर हो गया, वो नाम मिसमैच था, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। ऑलराइट, अब क्या लिखा? इफ़ पूजा इज एन एक्ट्रेस, चूँकि एक्ट्रेस एक ही है और इसमें हमने किसको मेंशन कर दिया? पूजा को मेंशन कर दिया हमने, ये हिट कर दिया, ये हिट कर दिया, ये हिट कर दिया। डांसर 4 में से 2 ही मेंशन किया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज सर्टेनली ए डांसर एंड अ वायलिन बजाती है, डांसर और वायलिन। पूजा को एक्ट्रेस हमने बना दिया, राइट। तो एक बात बताइए, इसमें से कौन कौन डांसर में है? पूजा 100% डांसर में, ये जो पूजा है 100% डांसर में नहीं आ सकती, मैं यहीं से एलिमिनेट कर सकता हूँ। हमसे पूछा गया है, नहीं, क्यों नहीं आ सकती? डांसर में आ तो सकती, क्योंकि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो कुछ गिवन ही नहीं है। इफ़ पूजा इज एन एक्ट्रेस, हु अमंग द फॉलोइंग इज सर्टेनली अ डांसर एंड अ वायलिन। अच्छा, अब ये जलज के बारे में डांसर और वायलिन में वायलिन को एलिमिनेट कर रखा है, तो पहला तो एलिमिनेट हो गया। अच्छा, पूजा के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पूजा क्या है? एक्ट्रेस है। ऑल राइट। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे पास वायलिन में जो कंडीशन दी गई है उसमें तो 3 ही पॉसिबल है और 3 में से तीनों आ गए, तो पूजा तो वायलिन में आ ही नहीं सकती, तो हमें पूजा को वायलिन से एलिमिनेट कर दें। कुछ नया कर रहा हूँ? नो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे एलिमिनेशन कर रहा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज देयर। ऑलराइट, अब बची शैलजा। अच्छा, शैलजा तो वायलिन में आ ही नहीं सकती, तो बची कौन सा? तनुजा। तनुजा डांसर में भी है और तनुजा वायलिन में भी है। पहली बात, एक एलिमिनेशन कर लिया। दूसरा, अगर हम एलिमिनेट ना करके डायरेक्टली ऑप्शन से यहाँ देखते तो तनुजा को हमने यहाँ भी पुट कर रखा है, ये भी कन्फिगरेशन है। अलग अलग पैटर्न से आप दोनों को ट्राई करके सॉल्व कर सकते थे। क्या एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले? नहीं, एक काम करते, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं होगा, आप इसको ट्राई कर पाएंगे। तो एज ए होमवर्क आपको इसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। और अगर आपका सॉल्व हो जाता हो तो आप फटाफट मुझे बताइएगा कि आपके आंसर्स क्या आने वाले हैं। उस आंसर के बेसिस पे हम चेकआउट करेंगे कि आपको ब्लड रिलेशन की कितनी समझ है, और जितनी समझ है क्या आप उस बेसिस पर हमारे CSAT को क्वालिफाई करने की कंडीशन में पहुंच चुके हैं। इफ़ यस देन वेल डन, इफ़ नो थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए, कुछ टाइम बचा, कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए, राइट। इसी पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव टॉक्स के साथ चलते हैं, कहते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।